चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर कोटे में चौपड़ पर एक बार फिर से एकत्रित हुए कुछ युवक, लेकिन पुलिस ने स्थिति को भांपकर हल्के बल का प्रयोग कर सभी एकत्रित युवकों को वहां से हटाया बड़ी चौपड़ से, और फिलहाल मौके पर शांति बनी हुई है। साथ ही पुलिस का जाब्ता भी वहां पर तैनात किया गया है। कल की घटना के बाद जिस तरह की परिस्थितियां बनी, देर रात तक वहां पर माहौल तनावपूर्ण बना रहा था, जिसे पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसेफ और उनकी पूरी टीम ने बड़ी समझदारी के साथ टैकल किया, हैंडल किया। लेकिन आज एक बार फिर से वहां पर कुछ युवक एकत्रित हुए परकोटे में बड़ी चौपड़ पर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, युवक वहां पर एकत्रित हुए, पुलिस वहां पर मौजूद थी। सुबह से ही पुलिस का जाब्ता वहां पर तैनात किया गया था। हालांकि दोपहर में स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण नजर आ रही थी, लेकिन शाम होते होते कुछ युवक वहां पर जुटने लगे बड़ी चौपड़ पर, और नारेबाजी जैसे ही शुरू की, पुलिस का जाब्ता वहां पर तैनात था, जिन्होंने हल्के बल का प्रयोग कर वहां से स्थिति को पहले से भांपकर इन युवकों को हटाया। बहरहाल अगर कल की तस्वीरों को याद किया जाए, कल जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी, जिस वर्तमान माहौल में इस समय पूरा देश है, इस तरह की तस्वीरों का और इस तरह की वैमनस्यता का, इस तरह के कहा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप का इस समय वर्तमान में कोई ना तो आवश्यकता है और ना ही इस चीज से किसी का भी भला होगा। भले वो कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, इन्हीं चीजों से निकलकर उन आतंकी ताकतों से लड़ा जा सकता है। लेकिन आज एक बार फिर से जब वहां पर कुछ युवक एकत्रित हुए बड़ी चौपड़ पर, पुलिस जाब्ता वहां पर था ऑलरेडी, जिन्होंने स्थिति को भांपकर हल्के बल का प्रयोग किया, वहां से उनको खदेड़ा। क्योंकि कल जिन बातों पर सहमति बनी और उसके बाद में इंटिमिडेशन भी होने लगा था, विधायक बालू मुकुंदाचार्य को भी आपने पर्सन सुना, उन्होंने भी कहा कि उनका मकसद वो नहीं था। हालांकि खेद भी उन्होंने जताया, उन्होंने कहा कि अगर उससे किसी की भावनाओं को आहत पहुंचा हो तो उसके लिए खेद, लेकिन कानूनी प्रक्रिया में वो सहयोग भी करेंगे। उन्होंने अपने मंतव्य को स्पष्ट किया। दूसरी ओर ये तस्वीरें, जहां आज एक बार फिर से लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी, कुछ युवक इकट्ठे हुए, वो नारेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे, एक बार फिर से माहौल को कल की तरह तनावपूर्ण करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि कल की तरह तस्वीरें वहां पर होती, कल की तरह माहौल होता, पुलिस ने मौके पर स्थिति को तुरंत संभाला। हल्के बल का प्रयोग भले ही करना पड़ा हो, लेकिन ये इस समय के लिए जरूरी इसीलिए था क्योंकि इस तरह की तस्वीरों से सौहार्द तो खत्म होता ही है, वातावरण भी इससे दूषित इसलिए होता है क्योंकि स्वभाव और जो नारेबाजी वहां पर उस समय की जाती है, अगर ये तस्वीरें बाहर जाएंगी तो ये तस्वीरें इस समय उन लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ आतंकी ताकतों पर हमला करने के लिए सरकार कब वो फैसला लेगी, इसका इंतजार कर रहे हैं। अगर वो तस्वीरें आपस में लोगों को लड़ते हुए, झगड़ते हुए, एक दूसरे पर नारेबाजी करते हुए देखेंगे तो उनका जो विश्वास है वो डगमगाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस ने स्थिति को भांपकर हल्के बल का प्रयोग करके उन लोगों को वहां से हटाया और एक बार फिर से वहां पर स्थिति को बहाल करने की कोशिश की है। पुलिस की टीमें वहां पर राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग दिन भर से कर रही थी। हालांकि दोपहर में बिल्कुल स्थिति ठीक हो चुकी थी और इसी बीच पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी, जिन्होंने फ्लैग मार्च किया। ऐसी भी जानकारी परकोटे में आज एक बार फिर से कल जैसी नहीं, लेकिन कुछ युवकों ने वहां पर एकत्रित होकर एक बार फिर से परिस्थिति बनाने की, माहौल बनाने की कोशिश जो की। पुलिस की टीम वहां पर थी। 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, नारेबाजी कर रहे थे। साथ थे हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन जुड़े हुए हैं। जियाउद्दीन, अभी क्या जानकारी, अभी वहां पर किस तरह की स्थिति, क्योंकि थोड़ी देर पहले स्थिति वहां पर गड़बड़ाई लेकिन पुलिस ने कंट्रोल किया, अभी क्या वहां से अपडेट? तस्वीरें आपके सामने हैं। जियाउद्दीन से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, हमारे सहयोगी आपको पूरी जानकारी देंगे जो कि इस समय वस्तुस्थिति वहां की है, क्योंकि जयपुर शहर शांति के लिए जाना जाता है और जयपुर में इस तरह की तस्वीरें सामने आना, जिसमें एक दूसरे के साथ झगड़ा, एक दूसरे के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर, ये ना तो जयपुर की शांति को सूट करता है और ना ही जयपुर के लोगों को। इस तरह की तस्वीरें अच्छी नहीं लगती। हमारे साथ जियाउद्दीन जुड़े हुए हैं। जियाउद्दीन, एक बार फिर से वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई थी, कुछ युवक एकत्रित हुए लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया, अभी क्या जानकारी वहां से जियाउद्दीन? देखिएगा जी, फिलहाल हम मौजूद हैं जो जौहरी बाजार जामा मस्जिद है, इसके बाहर जैती, चूँकि जामा मस्जिद के बाहर असर की नमाज के वक्त
ये हुआ था कि कुछ युवक यहाँ पे जमा हो गए थे। मस्जिद कमेटी की तरफ से समझाइश की कोशिश भी की गई, काफ़ी बार उनसे ये कहा भी गया कि प्रशासन से वार्ता हो गई है, अपने अपने घरों पे चले जाएं, लेकिन उसके बाद जब नहीं गए, यहाँ पे यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया और ख़ासतौर से एक पैनिक कंडीशन यहाँ पे पैदा हो गई थी। और नतीजा ये रहा कि उसके बाद पुलिस ने कल लाठीचार्ज करते हुए उन भीड़ को, जो लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे, जबरन यहाँ पे माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, उनको खदेड़ने की कोशिश की। फ़िलहाल अगर देखा जाए तो जामा मस्जिद की जो इंतज़ामिया कमेटी है वो भी लगातार वार्ता कर रही है। जो वहाँ पे पुलिस कमिश्नर हैं बिजू जोसेफ, वो भी यहाँ पहुँचे हैं, विधायक अमीन कागजी भी यहाँ पहुँचे और तमाम जिम्मेदार लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है और ये अपील करवाई जा रही है कि किसी तरह से माहौल को ख़राब ना होने दो और जो लोग इस तरह से हालात पैदा करना चाहते हैं उन लोगों को उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। फिलहाल पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं, जितने भी सेंसिटिव पॉइंट हैं, वहाँ पे दौरा कर रहे हैं और समझाइश की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये हालात बिगड़े क्यों, क्योंकि सुबह से पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी, जिसने भी कानून हाथ के अंदर लिया है, जिसने भी इस तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश की है, उसके खिलाफ पुलिस कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ युवक ऐसे थे जैती जो जामा मस्जिद के बाहर पहुँचे और जामा मस्जिद के बाहर पहुंचकर घंटों तक नारेबाजी करते रहे। पुलिस ने काफ़ी समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। फिलहाल इसके बावजूद पुलिस ने अंततः, चूँकि पूरे शहर का माहौल ख़राब होता, परकोटे का माहौल ख़राब होता, जो यहाँ की गंगा जमनी संस्कृति है, जो तहजीब है, उसके ऊपर आ जाती, उससे पहले ही पुलिस ने उन उत्पाती युवकों को यहाँ से खदेड़ा है। जिस तरह से हमारी बात हुई है, कुछ युवकों को पुलिस ने हिरासत के अंदर भी लिया है और फिलहाल यहाँ पे जो लोग हैं वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई माहौल ख़राब ना हो। पुलिस ने जो CLG के सदस्य हैं, जिम्मेदार सदस्य हैं, उनसे भी बातचीत की है। तो बातचीत करके यही कोशिश की जा रही है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, वापस से अमन शहर के अंदर कायम हो, परकोटे के अंदर कायम हो, किसी तरह से कोई विवाद की स्थिति पैदा ना हो। फ़िलहाल ये दिखाना चाहते हैं कि अभी जो जोहरी बाज़ार वाला जो इलाका है, चूँकि सोशल मीडिया पे इस वक्त अफवाहों का दौर बहुत ज़्यादा जारी है। मेरा अगला सवाल वही था ज़ियाउद्दीन कि आज जो वहाँ पर जुटे युवक, तो क्या कोई अफवाह आज फिर से सर्कुलेट ऐसी हुई जिस वजह से वहाँ पर जुटे? पुलिस की तो पैनी निगाह है इस समय सोशल मीडिया पर, क्या कोई अफवाह की जनरेट होने की वजह से जुटे या फिर कल का ही अपने आप से फॉलो अप लेकर चल रहे हैं कि कल जुटे थे, उसके बाद इनको आश्वस्त किया गया और उसके बाद आज फिर से जुटे? देखिए, कल जो घटना हुई थी उस घटना के बाद से युवकों में नाराज़गी थी और यही कहना था कि जो विधायक हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। चूँकि उसको लेकर एक प्रतिनिधि मंडल जो जिम्मेदार लोग थे, पुलिस कमिश्नर से भी मिले थे, पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द इस मामले के अंदर जो कानूनी कार्रवाई होगी और जो दोषी लोग होंगे जिन्होंने माहौल ख़राब करने का क्या, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पर और अलग अलग ग्रुपों के अंदर मैसेज भेजा गया और ये कहा गया कि जल्द से जल्द जामा मस्जिद पहुँचे। चूँकि ये सोशल मीडिया के वक्त के अंदर जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं और ये कहा गया कि पुलिस बाल मुकद्दमाचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही और जो जिम्मेदार लोग थे वो भी उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, तो उसको लेकर ये माहौल यहाँ पे ये इस तरह से मैसेज यहाँ पे भेजे गए। तो मैसेज भेजने के बाद अनुभव था कि सोशल मीडिया का वक्त है तो अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं, जब तक असलियत सामने आती है तब तक अफवाह इतनी जल्दी फैल जाती है कि कहीं कहीं हालात ऐसे बेकाबू हो जाते हैं। और वही नतीजा ये रहा कि जो जामा मस्जिद है उसके बाहर भीड़ जमा होती रही। पुलिस ने पुरजोर कोशिश की कि ये भीड़ यहाँ से चली जाए, जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया, उनसे समझाइश की कोशिश करवाई गई, लेकिन वो भी समझने को तैयार नहीं थे। जिम्मेदार लोगों ने भी जब समझाया, जब भी भीड़ समझ नहीं रही थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को, इन जो प्रदर्शनकारी थे, जिन्होंने जिम्मेदार माना था, जब उनकी ही नहीं सुन रहे तो ये किसकी सुनेंगे? क्योंकि इसके अंदर कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने मफाद के खातिर या अपने वजह के खातिर शहर का अमन व अमान ख़राब करना चाहते हैं, जो राजनीतिक रोटी सेकने के चलते शहर के अंदर इस तरह के हालात पैदा करना चाहते हैं। फिलहाल जो बीजू जो कमिश्नर हैं वो बाहर आ चुके हैं, उनसे जानते हैं सर किस तरह के हालात हैं अब यहाँ पे। देखिएगा, चूँकि लगातार फिर गश्त जारी है, इसी बीच के अंदर जो विधायक हैं वो जिम्मेदार जो लोग हैं जैती, उनको भी यहाँ बुलाया गया है। पुलिस के अधिकारी अब एक बार फिर से फ्लैग मार्च कर रहे हैं जोहरी बाज़ार से चौपड़ के ओर के अंदर, और इस बात की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से माहौल सेंसिटिव ना हो, कुछ विवाद ना हो। चूँकि इस पूरे मामले को लेकर हम कोशिश करेंगे कि पुलिस के अधिकारियों से बात हो, चूँकि जब बीजू खुद यहाँ पे मौके के ऊपर पहुँचे हैं और पहुंचने के बाद ये करे हैं, सांसद मंजू शर्मा भी यहाँ पे पहुँच चुकी हैं, चूँकि अब वो भी यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। दूसरी तरफ विधायक अमीन कागजी और विधायक भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हम
सांसद से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ। यहाँ पे आप पहुँचे हैं, क्या बात सुन के पहुँचे हैं, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बात हुई? कुछ नहीं हुआ। समझाइश के लिए आए हैं या समझाई सोचो कि किसको समझाना है। क्या रहा, किस तरह का माहौल? शांति है ना, देखो ना आप पूरे बाजार में सब आराम से प्रशासन ने अपना पूरा काम किया है और प्रशासन ये परकोटे का अमनो अमान खराब करने की कोशिश की जा रही है, आखिर इसको लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जयपुर शहर में अमन चैन बनाए रखने के लिए जिसको शांति से रहना है, अमन चैन के साथ रहना है, वो यहाँ रहे, और अगर नहीं रहना है तो जहाँ उनको शांति मिलती हो वहाँ जाए। यहाँ रहेंगे तो शांति से रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। ये कुछ लोग थे जो शहर की शांति को खराब करना चाहते हैं, क्या संदेश आप, क्या अपील है, क्या कहना है, क्या कहना है पूरे घटनाक्रम को लेकर आज अचानक हुआ? देखिए, बहुत सीधी सिंपल बात है, पूरे देश में हम शांति चाहते हैं। अगर कोई शांति में अशांति पैदा करना चाहेगा, उसको जयपुर शहर में क्या पूरे देश में, मैं तो कहती हूँ जिनको जहाँ शांति मिले वहाँ जाके रहें। हिंदुस्तान में अगर रहना है तो शांति से रहना होगा, शांति से रहना होगा। Yes. अचानक ये घटनाक्रम बदला जब कल से पूरा मामला हो गया था शांत, कुछ लोग आते हैं और शहर की शांति को खराब करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये करने की इनको ज़रूरत क्या थी, क्यों करा उन्होंने ये? जयपुर में ऐसा क्या हो गया था कि ये प्रदर्शन उनको करना पड़ा? हर छोटी सी बात पे लेके आप इकट्ठे हो जाते हो। या तो आप साथ में हो, या तो आप देश के साथ में हो, या तो नहीं हो। तो क्लियर करो ना उसको, देश के साथ, देश के साथ, देश में अगर साथ हैं तो रहें, और नहीं है तो जहाँ जाना है वहाँ जाएं। खत्म है बात। बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? इन्होंने भी तो प्रदर्शन किए, शाम को 5 बजे किसने प्रदर्शन? मुस्लिम समुदाय की ओर से भी प्रदर्शन किए गए। हाँ तो क्यों करें, मैं वही तो कह रही हूँ। वो पहलगाम को लेकर प्रदर्शन किए हैं। क्या क्या तो ये बाद में काहे के लिए इकट्ठे हुए हैं? बाद में तो बताया जा रहा है ना, वो बताया बाल मुकुंदाचार्य ने क्या कह दिया ऐसा? वहाँ पोस्टर लगाए मैडम जामा मस्जिद के अंदर अच्छा, उसमें क्या लिखा है? वो तो लेकिन मस्जिद के अंदर वीडियो में लगा। क्या हो गया, मंदिर में नहीं है क्या? मंदिर में नहीं लगाया। सुनो, मस्जिद वाले मस्जिद के अंदर की बात करते हैं तो ये मस्जिद वाले उसके पक्ष में है कि खिलाफ में है? मेरे को ये बताओ। हम खुद आते हैं और हमें बोलते न्योता देते, हम लगाते। काय का न्योता देते हैं? ये न्योता देने की जरूरत थी क्या? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये न्योता देने की जरूरत थी क्या? देश में इतना बड़ा दुर्घटना हो रही है, क्या कर रहे थे? काय के लिए इकट्ठे हुए सब लोग? क्यों इकट्ठे हुए? फिर बाद में इकट्ठे होने की क्या जरूरत थी? देखिए, फिलहाल आपने देखा होगा सांसद मंजू शर्मा खुद वो यहाँ पे पहुँची हैं, जो तमाम जो उनका भी साफ तौर पे ये नाराज़गी थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शहर का माहौल और अमन अमान ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होना देंगी। लगातार वो भी शुरू से वो भी यही कह रही हैं कि जब बात ख़त्म हो चुकी थी, पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया जा चुका था, तो उसके बाद प्रदर्शन करने की क्या ज़रूरत है। फिलहाल इतनी सबसे अहम बात यह है कि एक तरफ तो ये पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से शहर की फिजा ख़राब ना हो, शांति बने रहे, अमन अमान कायम रहे, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं शहर के अंदर, एक के बाद एक जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं पक्ष में विपक्ष के अंदर, उन सब के बीच कहीं ना कहीं राजनीतिक फ़ायदा, राजनीतिक मुफाद ज़रूर है। सबके लिए नसीहत है, तमाम लोग जो जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उनके लिए एक नसीहत है कि उनकी जिम्मेदारी है इस भीड़ को जो इस तरह से आके शहर के अंदर पैनिक कंडीशन पैदा करना चाहती है, इस तरह से आके नारेबाजी करती है, उनको समझाएं कि पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, सबको कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। इस तरह से सड़क रोकने से या प्रदर्शन करने से या फिर नारेबाजी करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। फिलहाल सांसद मंजू शर्मा का हमने सुना तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जब बात पूरी हो चुकी थी, कार्रवाई हो चुकी थी, तो आज जमा होने की क्या ज़रूरत थी। और पुलिस का भी यही कहना था कि जब आश्वासन दिया जा चुका है, किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई जल्द से माफ़ कीजिएगा, कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिर जमा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ना ही पक्ष को ना ही विपक्ष को। चूँकि अब इसके अंदर सबसे अहम बात यह हो जाती है कि इन सब के बीच नुकसान होता है उन जयपुर के बाशिंदों का
जो इस अमन अमान से ख़राब नहीं होने देना चाहते, जो शांति से अपना रोज़गार चलाना चाहते हैं, जो शांति से यहाँ पर रहना चाहते हैं। अगर बात की जाए जोरी बाज़ार की और परकोटे वाले एरिए की, तो कई बार अपन ने देखा है कि एक घर किसका है, दूसरा घर एक मुस्लिम का घर है तो दूसरा हिंदू का घर है, एक दुकान मुस्लिम की है तो दूसरा हिंदू का है, तो रोज़गार उनके ख़राब होंगे, इन अमनो अमान ख़राब करने वालों के नहीं होंगे। जो लोग यहाँ का माहौल ख़राब करना चाहते हैं उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा उन गरीब लोगों का, उन मजदूर पेशा लोगों का। जियाउद्दीन, ये बहुत संजीदा समय है। अगर ऐसे अफवाहों के जरिए वहां पर भीड़ रोजाना जुटने लगेगी तो पुलिस भी वहां पर कब तक खड़ी रहेगी? कल का मसला था, इसलिए आज पुलिस वहां पर थी और पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही थी, समझाइश की भी कोशिश करी थी। पुलिस ने अपने स्टैंड को बहुत क्लियर रखा। आज फ्लैगमार्च भी पुलिस ने किया, लेकिन जियाउद्दीन ये तो खुद ही समझना होगा, ये अपने ही विवेक का उपयोग करने से होगा। मुझे ये बताइए कि वहां पर अभी किस तरह की तस्वीरें और नजर आ रही है? क्या ये तस्वीरें रात होते होते और ज्यादा बदलेंगी, या फिर एक बार जो शांति की कोशिश की गई है वो मानकर चलें कि आज के लिए तो शांति है वहां पर और आज पुलिस की ये कोशिश सार्थक रहेगी कि वहां पर फिर से कोई एकत्रित नहीं होगा? देखिएगा कि फिलहाल अभी हाल वक्त की अगर बात की जाए तो यहाँ पे शांति हो चुकी है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ दिया है। किसी तरह से कोई लोग बाग की आवाजाही ना हो, लोग बाग यहाँ से निकले नहीं, उसको लेकर पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है और कोई भीड़ जमा ना हो। लेकिन सबसे अहम बात हो जाती है कि इस तरह की कंडीशन फिर से ना हो, इस तरह की पैनिक कंडीशन ना हो, फिर से भीड़ जमा ना हो, तो उसको लेकर एहतियात बरती जा रही है। और ख़ास तौर से जो सोशल मीडिया ग्रुप हैं, ज़्यादातर जो सोशल मीडिया हैं, उन सोशल मीडिया के ऊपर नज़र रखी जा रही है और ऐसे ग्रुप हैं जिसके ऊपर मैसेज वायरल किया जा रहा है, उनको भी पुलिस लगातार जो मॉनिटरिंग कर रही है। और ये तय मानिएगा कि सबसे पहले मैं मानता हूँ जेती, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर बिना सिर पैर की बातें लिखते हैं, बिना भ्रामक प्रचार करते हैं और माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़े दोषी वही लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो या फिर हिंदू कम्युनिटी से। क्योंकि जिस तरह से आज जब दिन में सारी बात हो चुकी थी, जिम्मेदार जो लोग थे, इस मस्जिद कमेटी के जो जिम्मेदार लोग थे, वो ये कह चुके थे कि हमारी पुलिस से वार्ता हो चुकी है, 2 दिन का समय दिया जा चुका है, अब किसी तरह से कोई धरना प्रदर्शन नहीं करना, आंदोलन नहीं करना, 2 दिन बाद देखा जाएगा। जब अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो तब उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी। तो फिर ये जमा क्यों हुए? जब जमा हुए तो ठीक है, लेकिन नारेबाजी क्यों की? अगर आपको कुछ बात करना थी तो मस्जिद के अंदर कर लेते, लेकिन मस्जिद के बाहर इस तरह से नारेबाजी करना, जो यहाँ पे लोग बाग आए थे उनके अंदर पैनिक कंडीशन पैदा करना, खास तौर से पुलिस प्रशासन को जो अपना काम करना चाहिए था तो वो काम ना करना देकर इनको यहाँ से खदेड़ना। चूँकि जो कल की घटना हुई थी, पुलिस उसकी भी जांच कर रही है, अलग अलग मामलों को लेकर भी जांच की जा रही है। तो ऐसे के अंदर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये कौन लोग थे, इनको यहाँ पे बुलाया किसने था और शुरुआत किस तरह से हुई, इसको लेकर पुलिस को पूरी जांच करना चाहिए। फिलहाल जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, आप देख सकते हैं कि चौपड़ के ऊपर हम यहाँ मौजूद हैं, भारी पुलिस जाब्ता यहाँ पे तैनात किया गया है और इसकी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से कोई अफवाह यहाँ पे ना फैले और किसी तरह से कोई परेशानी यहाँ पे ना हो, उसकी पुरजोर कोशिश यहाँ पे पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, आपके जरिए वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जियाउद्दीन, जब सांसद मंजू शर्मा को हमने सुना, उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि ये शहर अमन चैन का है, भारत अमन चैन का है, जिसे शांति से रहना है वो यहाँ पर रहे और शांति से रहना होगा। व्यापारियों से भी चर्चा की थी उन्होंने वहां पहुंचकर, क्योंकि रोजगार इफेक्ट होने की वजह से वो भी बहुत परेशान है और सख्ती में है। आज न कल अगर इस तरह की परिस्थितियां रही तो उनका गुस्सा भी फूटेगा, जिनका रोजगार प्रभावित हो रहा है। देखिए, हमारे साथ एडिशनल डीपी लॉ एंड ऑर्डर रामेश्वर सिंह जी मौजूद हैं। सर, किस तरह के हालात हैं, क्या लग रहा है? सभी जगह शांति है और सभी अधिकारी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सभी जगह पिकेट्स लगी हुई है और आपके चैनल के माध्यम से आम जन से मैं ये जरूर कहूँगा कि वो सब शांति बनाए रखें और अफवाहों पर कोई ध्यान नहीं दे और बिल्कुल पीसफुल है, सभी जगह कानून व्यवस्था मेंटेन है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि लोग जमा ना हो, उसको लेकर किस तरह से और अफवाहें फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर खासतौर पर? सभी जगह पूरे शहर में सभी थानों में विभिन्न जगह पिकेट्स लगे हुए हैं और सारे थाना अधिकारी, एसीपी और सभी अलर्ट हैं और सभी जगह पीसफुल है, शांति है। कुंवर राज जी भी हैं यहाँ पे मौजूद। सर, किस तरह से लगातार हालात जो हो रहे हैं उसको लेकर पुलिस क्या करने जा रही है कि भीड़ जमा ना हो, अननेसेसरी माहौल ख़राब ना हो? देखिए, अभी आपको एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने डिटेल में बता दिया, सारे लोग यहीं पर हैं, अधिकारी यहीं पर हैं, स्वयं सीपी साहब भी यहीं पर हैं। हम लोगों ने अलर्ट मेंटेन रखा हुआ है। एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर साहब ने डिटेल में जाब्ता लगाया हुआ है, सारी व्यवस्थाएं हम आपको रखें। देखिए, फिलहाल पुलिस की मुस्तैदी नज़र आ रही है और पुलिस ने समय रहते हालात पर काबू पा लिया
और यही कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से शहर के अमन व अमान ख़राब ना हो, शहर की फ़िज़ा ख़राब ना हो, और इसकी कोशिश की जा रही है। खुद जो कमिश्नर हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ, वो भी मौके के ऊपर मौजूद है। और कल भी यही बात हुई थी, जब जिस वक्त से ही घटना घटित हुई थी तो तत्काल तमाम पुलिस के आला अधिकारी में बीजू जॉर्ज जोसेफ जो कमिश्नर है वो भी यहाँ पहुँचे, तो उन्होंने समझाइश की कोशिश की थी और यही कोशिश की थी कि किसी तरह से मामला ज़्यादा ना बिगड़े, विवाद ज़्यादा ना हो, और उसकी कोशिश की गई थी। फिलहाल पुलिस की तरफ से जो हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है और यही कोशिश की जा रही है कि जो हालात हैं वो सामान्य हो जाएं। पुलिस भी ये अपील कर रही है कि अफवाहों पे ध्यान ना दें, जो लोग अफवाह फैलाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो बड़ी चौपड़ से जोहरी बाज़ार वाला जो रास्ता है, जिसके लिए एक मैसेज सोशल मीडिया पर कन्वे किया जा रहा है कि वहाँ पर हालात तनावपूर्ण है, तो बता देना चाहता हूँ हमारे तमाम दर्शकों को और तमाम जयपुर वासियों को, किसी तरह से हालात तनावपूर्ण नहीं है। पुलिस ने पूरी तरह से जो हालात हैं वो सामान्य कर दिए हैं। जो विवाद करने वाले थे, जो लोग नारेबाजी कर रहे थे, या कह सकते हैं कि जो पैनिक कंडीशन पैदा करने वाले थे, उनको खदेड़ दिया गया है। फिलहाल जो माणक चौक थाने के अंदर जो पुलिस कमिश्नर हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो भी लगातार पुलिस के अधिकारियों से इसी चीज़ को लेकर वार्ता कर रहे हैं कि किसी तरह से ये अफवाह कैसे फैली, यहाँ पे जो लोग जमा हुए थे तो वो क्यों हुए और क्या वजह रही। फिलहाल जेती सबसे अहम बात यह हो जाती है कि जयपुर के अंदर कभी इस तरह का माहौल नहीं देखने को मिला, और कोशिश यही रहती है कि पुलिस की भी कोशिश ये रहती है कि जो लोग यहाँ की फ़िज़ा को ख़राब करने वाले हैं, अमन अमान को ख़राब करने वाले हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। क्योंकि कल भी यही रहा था कि जिन लोगों के ऊपर, चूँकि आरोप प्रत्यारोप चल सकते हैं, किसने क्या किया किसने नहीं किया वो अलग बात है, जिसने किया है वो भुगतेगा, कानून उसके हिसाब से कार्रवाई करेगा, और जिसने नहीं किया पुलिस उसको नहीं, निर्दोष होगा तो उसको छोड़ देगी। क्योंकि ये काम पुलिस का है, जांच पुलिस की है। अब लोग अपने आप सड़कों पे आ जाएंगे, इस तरह से प्रदर्शन करेंगे, नारेबाजी करेंगे, पैनिक कंडीशन पैदा करेंगे, तो उससे तो कोई मामला हल होने वाला नहीं है। ऐसे के अंदर उनको संयम बरतना पड़ेगा और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पुलिस है उस पर भरोसा किया जाए। जो जिम्मेदार लोग हैं, ख़ास तौर से वो जिम्मेदार लोग जिन्होंने ये आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो उनको उसके ऊपर बात पे भरोसा करना चाहिए था। आज जिस तरह से जमा होने के बाद नारेबाजी की, तो नतीजा ये रहा कि इस तरह के हालात पैदा हुए, तो पुलिस को मजबूरन यहाँ पे लाठीचार्ज करना पड़ा और खदेड़ना पड़ा। जी ठीक है। देखिए हमारे जो साथ जो रिपोर्टर हैं जी बिल्कुल ज़ियाउद्दीन सुन रहे हैं सत्यनारायण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि वो भी लगातार इस पूरी घटना के ऊपर कल से यहाँ साथ हैं और वो इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। किस तरह के हालात अब नजर आ रहे हैं यहाँ पर? जी देखिए, काफ़ी कल रात को जो घटना हुई थी, उस घटना के पश्चात लोगों में काफ़ी गुस्सा था और गुस्सा आज फूट पड़ा, लेकिन लोगों ने ज़बरदस्ती दुकानें बंद करने का प्रयास किया और इसी प्रयास के चलते पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज के पश्चात फिलहाल मौके पर पूर्णतः शांति है। पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ है, माणक चौक थाने बैठे हुए हैं, हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अपील कर रहे हैं लोगों से कि कानून व्यवस्था बनाए रखें और साथ साथ जो अफवाह है, अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल नहीं दें, क्योंकि लगातार अफवाह फैल रही है कि जयपुर शहर के अंदर दंगा हो गया, कुछ हो गया, लेकिन दंगा जैसी स्थिति कुछ भी नहीं है। फिलहाल बिल्कुल शांति का माहौल है और हर व्यक्ति से अपील की जा रही है कि वो कानून व्यवस्था का पालन करे, पुलिस जो कहती है उसका पालना करे, यातायात नियमों का पालना करे, और साथ साथ जो ये कुछ जो अभी भेदभाव चल रहा है पूरे परकोटे के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस का साथ दे और जो युवक सड़कों पर आकर हंगामा करते हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जेती सबसे अहम अपडेट ये दे दें कि जो पुलिस कमिश्नर हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ, उनसे वार्ता करने की। ठीक है ज़ियाउद्दीन, आप बताइए, आप क्योंकि तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनकी तस्वीरें बहुत क्लियरली ये तो स्पष्ट कर रही है कि अफवाहें जिस तरह की थी, जहां पर दंगों की बात की जा रही थी वहां पर शांति है। खुद सांसद को हमने देखा, मंजू शर्मा, वो दौरा कर रहे हैं, व्यापारियों से बातचीत उन्होंने की। ज़ियाउद्दीन ये भी जानकारी कि जब फ्लैग मार्च पुलिस कर रही थी तो मंजू शर्मा व्यापारियों से बातचीत करी थी, उन्हें आश्वस्त करी थी कि आपका रोजगार खराब नहीं होगा, इस पर यकीन रखिए। जी देखिएगा कि सबसे बड़ा अपडेट ये दे दें कि जो सांसद हैं मंजू शर्मा, वो यहाँ पर पहुँची हैं, पुलिस कमिश्नर के साथ वार्ता कर रही हैं, व्यापारी भी उनके साथ आए हैं और जिस तरह के जो हालात हुए थे उसको लेकर पुलिस को जानकारी दे रही हैं, कमीशन को जानकारी दे रही हैं और यही कह रही हैं कि जो हालात पैदा किए गए उसके लिए जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल जो माणक चौक जो थाना है, उस थाने के अंदर वार्ता चल रही है। बीजू जॉर्ज जोसेफ जो पुलिस कमिश्नर हैं वो खुद उनसे वार्ता कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और तमाम घटना की जानकारी ले रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि क्योंकि पुलिस का
सबसे पहला हमला ये हो जाता है कि शहर के अंदर किसी तरह से अफवाह ना फैले और ख़ास तौर से ये माहौल ना बन पाए कि लोग बाग की पैनिक कंडीशन में आए, क्योंकि जिस तरह से एक मैसेज वायरल हुआ, जिस तरह हमारे सहयोगी सत्यनारायण ने बताया कि एक मैसेज वायरल हुआ कि जयपुर शहर के अंदर दंगा हो गया, झगड़ा हो गया, कम्युनल इश्यूज़ हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कोरी अफवाह है। कुछ लोग थे जो मस्जिद के बाहर नारेबाजी कर रहे थे, दुकानों को बंद कराने की कोशिश कर रहे थे। माहौल ना बिगड़े, हालात ना बिगड़े, उसको लेकर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। चूँकि जयती सत्यनारायण हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यनारायण, किस तरह के हालात यहाँ पे देखने को मिले, कौन कौन अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि सबसे पहले अतिरिक्त कितना जाब्ता यहाँ पे लगाया गया है, क्या कुछ है? जी देखिए, करीबन 5000 पुलिसकर्मियों का जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ अंदर बैठ के हर चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा करीबन 3 REC कंपनियाँ, ERT, QRT और जो अन्य सोशल एजेंसी है उनको यहाँ पर बुलाया गया है। लोगों से अपील की गई और साथ साथ जो CLG मेंबर्स है उनको यहाँ पर बुलाकर शांति व्यवस्था बहाल करने की प्रयास करवाए जा रहे हैं। हालांकि बाहर जो माहौल है वो शांतिप्रिय है, दुकानें खुली हुई है। कुछ लोगों ने दुकानें बंद करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुँच के उन लोगों को खदेड़ा है, हल्का बल प्रयोग किया, तब जाके लोग थोड़े शांत हुए हैं। फिलहाल रोड पर बिल्कुल यातायात सुचारू चल रहा है। एक अहम बात ये जो सामने आई थी, जो लोग आए थे यहाँ पे, जो जमा हुए थे, वो परकोटे के नहीं थे। ऐसे कहा जा रहा है कि अलग अलग जगहों से भी लोग चलकर आ गए, बिना मतलब कोई मैसेज कन्वे किया गया और उसके बाद ये आ गए। तो ऐसा होना, इसको लेकर पुलिस भी अब सख्त हो चुकी है। देखिए, जो लोग यहाँ पर आए थे वो CCTV फुटेज के अंदर उनके चेहरे आ चुके हैं। करीबन 10 टीमें उस पर ही वर्क कर रही है। जब आप कह रहे हैं कि कुछ लोग बाहरी थे, तो उन बाहरी लोगों में कौन कौन शामिल था जिन्होंने जबरन दुकानें बंद कराने का प्रयास किया, तो उनको सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने राजकारण में बाधा डाली है और साथ साथ पुलिस के सामने अभद्र व्यवहार किया। तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का जो प्रावधान है वो भी किया जा रहा है। FIR दर्ज होगी, उनकी पहचान होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन जो प्राथमिकता ये है कि जयपुर शहर का माहौल एकदम से खराब हुआ है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सके, उसको नजर बनाए रखिए। सत्यनारायण और जियाउद्दीन हमारे दोनों सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।